अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529 8789312293। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। हम इस वक्त MLC प्रत्याशी जो हैं कांग्रेस के अशोक कुमार सिंह, उनके साथ हैं और उनका जो चुनावी दौरा है, जैसे जैसे ये चुनाव की तिथि नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे दौरा ये बढ़ता जा रहा है, लगातार ये बढ़ता जा रहा है और ये चुनाव बिल्कुल अपने चरम सीमा पे पहुंच गया है। अभी हम लोग बगौरा, दुरौदा प्रखंड के बगौरा गांव में है और यहाँ पे अशोक जी बैठे हुए हैं। एक सभा इन लोगों ने किया। बहुत सारे लोग यहाँ पे एकत्रित थे और उनसे इनकी बातचीत हुई है। उसके बाद से जब हम पहुँचे हैं तो अशोक जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी से हम बातचीत करेंगे कि अशोक जी कैसा चल रहा है आपका जो चुनावी प्रचार है, लोगों से मिलना जुलना और एक गुप्त, एक अलग तरीके से आप मीटिंग कर रहे हैं। लोग तो कई बड़े बड़े हॉल में बैठक कर रहे हैं, लेकिन आप उनके घर जा कर के और उनसे बिल्कुल गुपचुप तरीके से मिलना जुलना आपका चल रहा है। क्या लग रहा है? सबसे पहले ATN लाइव को हार्दिक बधाई, शुभकामना। आपने हमारे पास इतना दूर दराज में आकर के हमारा अपना समय दिया और हमारे को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, ये अभी आप बगौरा में पहुंचे हुए हैं, लगातार दुरौदा में भी कार्यक्रम था, पचरुखी में भी आपका कार्यक्रम था। लोगों से व्यक्तिगत तौर पे मिलने का ये जो सिलसिला आपने शुरू किया है, हालांकि कई बड़े प्रत्याशी तो बड़े बड़े हॉल में मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो मीटिंग आप नहीं कर रहे हैं, आप सीधे प्रत्याशियों के घर जा रहे हैं। इसका कितना फ़ायदा आपको मिल रहा है? हम किसान के बेटा हैं, खेत खलिहान से आते हैं और हम लोग माने इसमें बड़े बड़े हॉल में और बड़े बड़े जगहों पर जाने में भी ये रहता है। जितना भी जनप्रतिनिधि जीता हुआ है वो हमारे जैसा ही है, वो भी खेत खलिहान में काम करता है। खेत उसका समय क्यों हम बर्बाद करें? हम उनके घर जाएंगे, उनसे बात करेंगे और जो भी समस्या है भाई सुन लीजिए, जान लीजिए। कल भी, आज मैंने आप हमारे को जिताइए, कल भी आपके घर आएंगे। हम हॉल में या AC रूम में आपसे मिलने को बुलाएंगे नहीं और हम आपके घर आएंगे, आपके घर साथ में बैठ करके खाना खाएंगे और आपके साथ में रह करके आपका जो भी समस्या होगा उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आपको सर क्या लगता है कि जिस तरह से बड़े बड़े हॉल में भीड़ को इकट्ठा करके और उसे अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से दिखाया जा रहा है, आप तो बहुत पुराने लीडर हैं, ये चुनाव के समय कहा जाता है कि पैसे देकर के भी भीड़ को बुलाया जाता है, तो लेकिन ये वोट में तब्दील नहीं होता। एक बात बताइए, यहाँ 4600 वोटर हैं, आप 46 लाख को बुला लीजिए तो उसमें कितना वोटर कहाँ से आएगा? वो जो वोटर है उसको आप माने ये करिए कि माने जो वोटर है उससे बात करिए, उसके समस्या के बारे में सोचिए। उसका जानते हैं क्या समस्या है कि जो वोटर है ओरिजिनल, वो वार्ड मेंबर जो है उसका 500 रुपया तनख्वाह है। आज मतलब जिसको भत्ता बोलते हैं, 500 रुपया भत्ता है और वो 500 रुपया भत्ता में वो उसका माने चाय का तो छोड़िए, चीनी का खर्चा नहीं आता। उसके अंडर में जो सफाई कर्मचारी उसी के अंडर में लगाना है, उसको 3000 मिलता है और इसको 500। और उसके बाद से हारेगा तो 1 रुपया नहीं। तो हम उन लोगों से यही कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ जुड़िए और हम आपके साथ जुड़ेंगे और दोनों भाई मिल करके पहले सीमान में घेराव करेंगे, उसके बाद से विधानसभा में अंदर हम घेराव करेंगे, आप बाहर घेराव करिएगा। और सुन लीजिए ना, और उसके बाद से जो उनका भत्ता है 3000 करने का कोशिश करेंगे, उनको पेंशन 1500 रुपया महीना दिलवाएंगे। इसलिए कि चुनाव जीते हारे वो तो नेता हो गए
तो उनके घर आजीवन खर्चा रहेगा वो। तो उस खर्चा को पूरा करने के लिए हम किसी तरह माने कोई सरकार हो माने नीतीश बाबू से मिलजुल करके और नीतीश बाबू को समझा बुझा करके हम चाहेंगे कि उन लोगों का हक मिले, क्योंकि विधायक को मिलता है, एमपी को मिलता है, वो भी जनप्रतिनिधि है, ये भी जनप्रतिनिधि है, तो इनको क्यों नहीं मिलेगा। इसके लिए जो भी कर्म करना होगा, लड़ाई करना होगा, झगड़ा करना होगा, भूख हड़ताल करना होगा, करेंगे, उन लोगों का हक दिलाएंगे। सर खबर ये भी आ रही है कि अन्य प्रत्याशी हैं, लगभग 8 प्रत्याशी हैं मैदान में, और मोटे मोटे लिफाफे ये भी चल रहा है, तो इसका क्या मतलब? देखिए ये लिफाफा का तो फायदा हमारे को हुआ है। हुआ क्या कि लिफाफा वो दे रहे हैं और फायदा आपको मिलेगा। हाँ हुआ है ना। नॉमिनेशन में क्या हुआ था, नॉमिनेशन के पहले ये लोग दे दिए थे, और जो उसी पैसों से तेल पेट्रोल भरा करके हमारे यहाँ नॉमिनेशन में आए, जनप्रतिनिधि जितने थे वो नॉमिनेशन में आए, आ करके हमारे को सहयोग किए, समर्थन किए, और आगे जो ये लिफाफा देंगे उसी लिफाफा से तेल पानी पेट्रोल भरवा करके आप वोट देंगे, आप वोट दे करके हमारे को जिता के विजयी बनाएंगे। तो क्या माना जाए कि अशोक सिंह की लड़ाई किससे सबसे प्रबल जो प्रतिद्वंदी है वो कौन है? एक बात बताइए, इसमें तो चारों राजद के कैंडिडेट हैं, जितने भी लड़ रहे हैं जिसको आप मैंने सोचिएगा तो चारों राजद हैं। एक ओरिजिन राजद है जिनकी उत्पत्ति राजद से हुई है, और एक टिकट राजद है जिनको टिकट राजद से मिला हुआ है, और एक नेता राजद है जो प्रदेश में नेता है राजद के, और एक वोटर राजद है वो जो कि उनका वोटर राजद का है। तो राजद ही से हमारी लड़ाई है। चारों कैंडिडेट एक तरफ हैं और अकेले अशोक सिंह एक तरफ है, और अशोक सिंह सबका जमानत जब्त कराएगा। 30 तारीख तक जो टिकट राजद वाले हैं वो चले जाएंगे कलकत्ता, और तीनों जो राजद वाले हैं वो 4 तारीख को ना के बाद काउंटिंग में नहीं जाने लायक रहेंगे, क्योंकि उन लोगों का सब लोगों का जमानत जब्त हो जाएगा। और अशोक सिंह का जितना भी वोटर है वो बता रहा है, कह रहा है कि पैसा किसी से लेंगे भैया, वोटवा आप ही को देंगे। इसलिए आप मैंने कंफर्म रहिए, 7 तारीख को आपको जम के मिठाई खिलाएंगे और माला पहनाएंगे, आपको पहला माला पहनाएंगे, और आपको सुनिए आइए हम आपको बता रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं, किसी का जमानत बचने वाला नहीं है, सबका जमानत जब्त हो जाएगा। चलिए, आपने देखा कि अशोक कुमार सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं एमएलसी के, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, और इस बातचीत क्रम में हम एक एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे कि कछुआ और खरगोश की प्रतिद्वंदता आपने देखी होगी। आजकल एमएलसी चुनाव को लेकर के बड़े बड़े हॉल में कई दिग्गज, बड़े बड़े दिग्गज एक साथ बैठते हैं और तय होता है कि कैसे ये चुनाव हम लोग जीतेंगे, और जो भीड़ होती है उसमें 5-10 जो जनप्रतिनिधि हैं कि नहीं ये किसी को पता नहीं है। लेकिन अशोक कुमार सिंह जिस गति से वो एक प्रत्याशी के यहाँ वो जा करके उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों को समझना, समझने का काम जो कर रहे हैं, तो ये कहीं भारी न पड़ जाए अन्य प्रतिद्वंदियों पर, जो ये आस लगा के बैठे हुए हैं कि अशोक सिंह का ही कुछ है ही नहीं। तो हमें लगता है कि शायद आने वाला जो समय है, और जिस तरह से अशोक सिंह ने कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो राजद प्रत्याशी से लड़ाई है, बाकी किसी से नहीं। तो अब देखना है जैसे जैसे ये चुनाव नज़दीक आता जाएगा, जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो बिल्कुल धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगी, और ये समझ में आने लगेगा कि कौन प्रत्याशी किस पर भारी पड़ रहा है। हालांकि अशोक सिंह का ये जो तरीका है कि एक एक जो प्रतिनिधि हैं, 4600 प्रतिनिधि हैं, और 4600 में 8 कैंडिडेट हैं, और उसमें ये कांग्रेस के प्रत्याशी ने तय किया है कि एक एक व्यक्ति के घर जाकर उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों को समझना,
ये कहीं सीधे तौर पे अन्य प्रत्याशियों पर भारी न पड़ जाए। हम उनके साथ एक दो लोग और हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि ये लोग क्या कहेंगे अशोक सिंह के बारे में। क्या कहिएगा, आप लोग अशोक सिंह के साथ घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ? अभी आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, और आपने जो सवाल किया कि माहौल को जानने की कोशिश कर रहे हैं, चुनावी माहौल को, तो मैं इसके पहले भी आपके चैनल के माध्यम से मैंने ये बताया है कि लोगों के बीच जो अशोक सिंह जा रहे हैं हम लोग के साथ, और निरंतर जा कर के और जो वोटर हैं उनसे मिल रहे हैं, और वोटर का मूवमेंट जो है ना निश्चित रूप से अशोक सिंह के तरफ झुका हुआ है। और सारा एनालिसिस करने के बाद, सारा आकलन के बाद ये सामने छन करके हम लोगों के सामने आ रहा है, आभास हो रहा है कि आने वाला दिन कांग्रेस का उज्जवल भविष्य होगा, अशोक सिंह जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। इसलिए कि जो भी तो चुनाव मैदान में जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं अभी जिला परिषद इसके लिए, विधान परिषद के लिए, उनके बारे में सारे के सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी अपनी मतलब उनका सिद्धांत, उनका वसूल क्या है। चूँकि ऐसा है कि बहुत ज़्यादा उछाल कूद करने वाले लोगों को भी लोग देख लिए हैं कि कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी उस दल में, समझे कि नहीं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फिगर सामने उसको मैं बता रहा हूँ। तो इन सारी बातों को अच्छी तरह से वोटर समझ लिए हैं और समझ रहे हैं, और आने वाला दिन कांग्रेस का होगा और कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह कांग्रेस के बैनर तले भारी बहुमत से जीतेंगे, ये मेरी कामना है। और आपसे भी मेरा ये गुजारिश है, और वोटर से मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि अपने सिवान के उज्जवल भविष्य के दिशा में आप अशोक सिंह को वोट दें, ताकि इसका जो कलंक है, इस तरह का आपराधिक कलंक हो या विकास के क्षेत्र में जो कमियां हैं, ये सारी चीज़ों को ये पूरी कर सके। अभी इन्होंने जो अपने आपके प्रश्न के उत्तर में इन्होंने कहा, देखिए बहुत मार्के की बात है कि एक एमपी जीत के जाता है तो उसको तनख्वाह मिलता है, ये जो भी मिलता है उनको, और एक एमएलए भी जाता है तो उसी तरह से उसको भी सुविधा मिलता है। तो क्यों नहीं भाई, जिला परिषद का जो सदस्य जीत के जा रहा है, जो पंचायत समिति का सदस्य जीत के जा रहा है, मुखिया जीत के जा रहा है, या वार्ड का सदस्य जीत के जा रहा है, निरंतर ग्रास रूट पर वो लोग शामिल हैं, सुन लीजिए, तो उनको भी ये सारी सुविधाएं मिलना चाहिए। इसके लिए ये अपनी लड़ाई के संबंध में या खोल करके बात बता रहे हैं, और लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि नहीं, हम लोगों के लिए ये हमारे नेता सबसे सक्षम रहेंगे। इसलिए मैं अपने वोटर से भी हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आने वाले दिन में जो अशोक सिंह को भारी से भारी वोट दें। आप वोट दे करके अपने नेता के साथ आप जुड़ें, और ताकि आपकी जो क्षेत्र का विकास है या आपके पर्सनल जो है ना, आपका जो है आपको सुविधा देने की बात है, ये सरकार से अपना तो रखेंगे, रख करके बात करेंगे, बात करके और उसको पूरा कराएंगे। हमारा नाम मेराज अहमद हुआ। मैं जो है राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ और जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। ये आप लोग चुनावी दौरा में घूम रहे हैं और चुनाव अब बहुत नज़दीक आता जा रहा है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? आजकल लोग जिस तरह लोगों को जो वोटर है उससे संपर्क करना छोड़ देते हैं, वोटर को लेकर घूमते हैं। इस वोटर कौन है? जो उनके पीछे पीछे जो प्रतिनिधि नहीं है, बिचौलिया है, उसको लेकर घूमते हैं और वो लोग भीड़ जुटाते हैं, और उससे जो प्रतिनिधि है दूर रहना चाहता है। और अशोक बाबू जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके साथ कोई बिचौलिया नहीं है। वो अपने व्यक्तिगत उनसे बात करते हैं, प्रतिनिधि से जो वोट देंगे उनसे बात करके अपना विचार उनसे रखते हैं। इस काम को लेकर अशोक बाबू के सामने जितने वोटर आ जाते हैं वो इनके साथ हो जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि यही कैंडिडेट हमारे जैसे प्रतिनिधि के लायक हैं।
आजकल जी आजकल ये देखा जा रहा है कि जो प्रत्याशी हैं वो पूरा लाव लश्कर लेके चलते हैं। 2500 गाड़ियां होती हैं, उस पर बहुत सारे लोग होते हैं। क्या ये जो चुनाव है सिर्फ 4600 मतदाता हैं और इस तरह के लाव लश्कर लेकर के जाते हैं जब उनके किसी के दरवाजे पे, क्या मैसेज आता है? क्या वो सही मायने में उस जनप्रतिनिधि से मिल पाते हैं, अपनी बात, उनकी बात को समझ पाते हैं, अपनी बात को उनके सामने रख पाते हैं, या सिर्फ हवाई हो जाता है? देखा जाए, आप तो भी इसी क्षेत्र के कहीं के ना होंगे, किसी के लड़के होंगे, मगर प्रायः किसान का लड़का निडर होता है, किसी से डरता नहीं है। और अशोक बाबू ईमानदार पूर्वक सज्जनता से, सज्जन के लड़के हैं। इनके बाबूजी पुराना कांग्रेसी थे, जो सोलिया बाबू कृष्ण प्रताप सिंह के साथ रहते थे। हम लोग भी कृष्ण प्रताप सिंह के साथ रहते थे। इनका आचार विचार देखकर, वो लश्कर को लोग देखकर प्राय हर एक जगह लुका चाहते हैं कि हम इधर उधर हो जाए, बच जाए, उससे बच जाए। मगर कहीं नहीं कहीं भेंट हो जाता है, वो घबराए हुए उनसे बात कह के हम ठीक है, हमके साथ हैं, मगर वो घबराए। और अशोक बाबू के साथ आधा घंटा 1 घंटा अशोक बाबू दूसरे जगह जाने के लिए उन लोग से आग्रह करते हैं कि हमको जाने दीजिएगा, तो हम बजाइए, वोट मांगिए, हम लोग आपके साथ हैं। ये हम लोग देखते हैं और आशा विश्वास के साथ आप पत्रकारों को हम भी कहते हैं कि इस माध्यम से अशोक बाबू को वोटर अपने आप बुझ रहे हैं कि ये हमारे अच्छे कैंडिडेट हैं, हम इनके साथ रहकर इनको वोट दें और इनको जिताने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे मुखिया हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे वार्ड सदस्य हो, उनसे भी हम आग्रह करते हैं जो बचे खुचे हैं कि अशोक बाबू को ईमानदारी पूर्वक, कर्मठ ईमानदार, सच्चा ईमानदार आपके सामने आया है और उनको आगे बढ़ाइए। आपके साथ भी वो जन जन तक जाकर उनका काम करेंगे। नाम बता दें अपना। हमारा नाम है बच्चा तिवारी। हम कांग्रेस सेवा दल के पुराने कैडर हैं और कांग्रेस के उपाध्यक्ष जिला में हैं और प्रदेश डेलीगेट हैं कांग्रेस के। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर M.S. अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।